दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो 30 तक बारिश और ओला गिरने का ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में देर रात बदला मौसम। बता दें कि हफ्ते भर की भीषण गर्मी के बीच झारखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में दिन भर की भीषण गर्मी के बाद देर रात मौसम का मिजाज बदला। रांची में आसमान में बादल छा गए और तेज हवाएं बहने लगी। बता दें कि न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री बढ़कर 23.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है और इस वजह से गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि राज्य में 30 तक बारिश और ओला गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर एग्रीकल्चर में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एग्रीकल्चर के 7 कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी 20 मई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 15 जून को आयोजित की जाएगी। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा के लिए राजधानी रांची और दुमका मुख्यालय में केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। अगली खबर रांची में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग, दम घुटने से एक की मौत। रांची के काटा टोली चौक स्थित एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। इस दौरान दम घुटने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि आग की लपटों और धुएं में फंसे करीब 10 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया है। 2 लोग मामूली रूप से जख्मी हैं। दमकल की करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया गया कि मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में कपड़े की एक बंद दुकान से लोगों ने सुबह सुबह आग की लपटें उठती देखी थी। अगली खबर कांग्रेस अब भी आतंकी परिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहलगाम त्रासदी पर वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया और उस पर आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने और पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने यहां एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान आश्चर्य जताते हुए कहा था कि क्या 22 अप्रैल को बैसरन के हरे भरे पर्यटक स्थल पर हुआ आतंकवादी हमला विभाजन के अनसुलझे सवालों का नतीजा था। अगली खबर झारखंड से विस्फोटक मिलने के मामले में एनआईए ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने झारखंड से विस्फोटक मिलने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए इससे जुड़े मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमरजीत वर्मा के रूप में की। अमरजीत वर्मा को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अमरजीत वर्मा से नक्सल और टेरर एंगल को लेकर पूछताछ की जा रही है। अगली खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीडन के गोटेनबर्ग स्थित वोल्वो ट्रक संयंत्र का दौरा किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीडन के गोटेनबर्ग स्थित वोल्वो ट्रक संयंत्र का दौरा करने के दौरान एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी उस दौरान मौजूद था और इस दौरान मुख्यमंत्री ने संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात करके झारखंड में वोल्वो की ओर से ट्रक विनिर्माण इकाई स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में खनन कार्य के लिए ट्रकों और डंपरों की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी अधिकारियों के समक्ष रखा और इस बातचीत के दौरान वोल्वो प्रतिनिधियों ने झारखंड की आवश्यकताओं के मुताबिक ट्रकों के उत्पादन पर रुचि दिखाई है। अगली खबर लातेहार में बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत बरियातू थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपति का शव उनके घर से बरामद किया गया। उनकी मौत कैसे हुई यह साफ नहीं हो पाया। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजा गया है। बताया गया कि हेसला गांव निवासी प्रसादी साव उनकी पत्नी कर्मी देवी सुबह अचेत अवस्था में पाए गए। उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अगली खबर भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक। भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश की 2 दिवसीय 96वीं कार्य समिति की बैठक बलिराम यादव की अध्यक्षता में एवं राजीव रंजन के संचालन में संपन्न हुई। इस बैठक में संगठित और असंगठित एवं ठेका मजदूर के संबंध में कई निर्णय किए गए एवं प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में भारतीय मजदूर संघ झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं उद्योग प्रभारी कृष्णा राय ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार के कार्यकाल में मजदूरों का शोषण बढ़ा है।
आने वाले दिनों में पूरे झारखंड में भारतीय मजदूर संघ ठेका मजदूर यूनियन का नया महासंघ बनाकर प्रत्येक जिले में जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। अगली खबर जमशेदपुर में मन की बात से सीधे जुड़े शहीद परिवार, बोले पीएम मोदी के विचार प्रेरक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 121वें एपिसोड में झारखंड को विशेष स्थान दिया गया। सीधे प्रसारण का हिस्सा शहीदों के कुछ परिवार भी बने। जमशेदपुर के साकची कासीडी में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने सुनने के लिए शहीद परिवार, पूर्व सैनिक, युवा और समाज सेवी एकत्र हुए। इस अवसर पर शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों के प्रति आत्मीय संवाद का विशेष आयोजन किया गया, जिसने देशभक्ति की भावना को भी और भी प्रबल किया है। अगली खबर झारखंड में बिजनेस करना हुआ आसान। इस योजना के तहत लोन लेने पर 40% सब्सिडी देगी सरकार। झारखंड में खुद का बिजनेस शुरू करने की चाहत रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सरकार के इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक लोन लेने पर आपको किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन 50,000 से अधिक के लोन लेने पर आपको DPR जमा करना आवश्यक है। इस योजना के तहत लोन लेने पर सरकार व्यक्ति को 40% या 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी देती है। अगली खबर झारखंड मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। बता दें कि झारखंड में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तिथि घोषित कर दी है। विद्यार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट jack.jharkhand.government.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन निःशुल्क जमा होगा। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 20 मई है। अगली खबर पहलगाम हमले के विरोध में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाया काला बिल्ला। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में धनबाद के स्वास्थ्य कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर यह विरोध दर्ज करवाया गया। सदर अस्पताल, SLLNT हॉस्पिटल, धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत सभी CHC और PHC में कर्मियों ने अपनी नाराजगी जताई। संघ के प्रदेश महामंत्री संजूत कुमार सहाय ने हमले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा कड़ा कदम उठाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी आतंकी भारत की ओर नजर उठाने की हिम्मत न कर पाए। अगली खबर TTPS में ठेकेदारों के अधीन मजदूरों ने किया प्रोटेस्ट। बता दें कि तेनुआ घाट थर्मल पावर स्टेशन में ठेकेदारों के माध्यम से काम करने वाले मजदूरों को TBNL का वेतनमान देने संबंधित श्रमायुक्त झारखंड के 26 अक्टूबर 2005 के आदेश को लागू करने के लिए आंदोलन करने की तैयारी में मजदूर लग गए हैं। प्लांट के मुख्य द्वार से मजदूर झंडा बैनर के साथ प्रोटेस्ट करते हुए तेनुघाट थर्मल के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार तक पहुंचे और यहां पर प्रदर्शन सभा में परिवर्तित हो गई। अगली खबर झारखंड के झिमड़ी गांव में बवाल के बाद एक्शन। दबोचा गया हथियार के बल पर लड़की को अगवा करने वाला। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के निमडी थाना क्षेत्र के झिमड़ी गांव में हथियार के बल पर लड़की को अगवा करने पर दो समुदायों के बीच उत्पन्न तनाव के कारण जिला प्रशासन की टीम गांव में कैंप कर रही है। गांव को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा धारा 163 लागू की गई। घटना के दूसरे दिन रविवार को भी गांव में सन्नाटा पसरा रहा। बवाल के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। अगली खबर की बात करें तो पहलगाम हमले पर बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के मखदुमपुर स्थित मिल्लत नगर निवासी नौशाद का आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा और पाकिस्तान के समर्थन में ट्वीट गंभीर मामला बन चुका है। नौशाद का ट्वीट बालीडीह SIT, IB और टेक्निकल टीम के रडार पर है। नौशाद के सभी सोशल साइट पर सभी तरह का ट्वीट अब जांच का विषय बन चुका है। सभी जांच एजेंसी की टीम उसकी एक एक ट्वीट को खंगाल रही। टीम यह जानने का प्रयास कर रही है कि नौशाद का किस संगठन के साथ कैसा रिश्ता हो सकता है, क्योंकि एक दिन में इस तरह के ट्वीट करने का ख्याल आना संभव नहीं है। अगली खबर बेरमो के बेटे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मिला दाखिला। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 107 किलोमीटर दूर बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड में रहने वाले एक युवक को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल चुका है। बेरमो के बेटे को प्रतिष्ठित हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में मिड कैरियर मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम में एडमिशन मिला है। हालांकि अब उनके लिए आगे की राह कठिन है। 7 समंदर पार जाकर पढ़ाई पूरी करनी है और वहां पहुंचने में मुश्किलें पेश आ रही है। अगली खबर आदेश रद्द करने के बाद ही अपीलीय प्राधिकार भेजे मामला।
झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अपीलीय कोर्ट यदि किसी मामले को पुनः निचली कोर्ट को भेजता है तो उसे दोषपूर्ण आदेश को रद्द करना चाहिए। मामले के निपटारे के लिए निश्चित समय सीमा भी तय करनी चाहिए ताकि अनावश्यक विलंब से बचा जा पाए। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने गिरिडीह के भूमि समाहर्ता को 4 सप्ताह में नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया है और इस संबंध में सरफराज मिर्जा ने याचिका दायर की थी। अगली खबर, झारखंड में स्कूल सर्टिफिकेशन से भागने वाले हेडमास्टरों पर होगी कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने दिया ऑर्डर। बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि सभी विद्यालयों को प्रमाणीकरण में भाग लेना अनिवार्य होगा। इससे दूर भागने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए जिलों के पदाधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। बता दें कि सचिव विद्यालय प्रमाणीकरण एवं टीचर्स नीड असेसमेंट की समीक्षा बैठक वर्चुअल मोड में कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रमाणीकरण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पहल है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान। कश्मीर में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। अगर आने वाले दिनों में ये तनाव बढ़ता है तो इसका असर बाजार पर भी दिख सकता है।